तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कार्बन की वैलेंसी या किसी एटम की वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, जो कि आपको नहीं पता था, जो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं था कि हमें वैलेंसी अभी यहाँ पर सीखना है। लेकिन मुझे लगा कि आपको वैलेंसी बताना जरूरी है, तो मैंने आपको पहले कार्बन की वैलेंसी आपको बता दी। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। कार्बन प्लस की वैलेंसी या कार्बन की वैलेंसी 4 है, सबको दिख गई होगी। दिखी थी कि नहीं दिखी थी? कार्बन प्लस की वैलेंसी 3 है, ये भी आपको दिखा था। कार्बन माइनस की वैलेंसी 3 है, ये भी आपको दिखा था। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होते ही वैलेंसी इसकी 4 होती है, ये भी आपको दिखा होगा। नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आते ही इसकी वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 2, ये भी आपको दिख गया होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। ऑक्सीजन प्लस की वैलेंसी क्या होती है? 3, ये भी आपको समझ में आ गया। और ऑक्सीजन माइनस की जो वैलेंसी 1 होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। और कोई भी एटम या आयन अपने वैलेंसी के बराबर ही बॉन्ड बनाना चाहता है। यदि वैलेंसी से कम ज़्यादा बॉन्ड होता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात हमने सीख लिया था। और फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट किया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक का कंसेप्ट वर्जीलियस नामक साइंटिस्ट थे, उनके कंसेप्ट से, जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी। उन्होंने ये बोला था कि जो कंपाउंड लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं उनको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो साइंस की ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करेगी, उनका नाम, उनकी प्रॉपर्टी, उनका यूज, उनको बनाने का तरीका, उनका रिएक्शन करने का तरीका, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमने पढ़ लिया था। उन्होंने ये भी बोला था कि जो जीवित चीजें होती हैं, जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जो होता है एक रहस्यमयी शक्ति छिपी होती है, जिसका क्या नाम होता है? वाइटल फोर्स। और उस शक्ति के द्वारा वो किसी भी कंपाउंड को बना लेते हैं, और उस शक्ति को उन्होंने बोला वाइटल फोर्स। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ओके, वाइटल फोर्स बोला। उन्होंने ये भी बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना, ये ड्रॉबैक था। तो कुछ के करीब 24-25 साल बाद जो है फ्रेडरिक होलर नामक साइंटिस्ट ने अपनी लैब में अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, तो उन्हें यूरिया बन गया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में नहीं बन सकता था, जो उन्होंने बोल दिया था वर्जीलियस ने, और वो ये इसके ड्रॉबैक हो गया। मतलब यूरिया की सिंथेसिस वाइटल फोर्स थियरी को फेल कर दी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, तो आपका क्या जवाब होगा बताओ? यूरिया। ठीक है, खैर ये 9th-10th में ही आप जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर कार्बन हो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। कुछ साइनाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जैसे इनको छोड़ करके एक्सेप्शन के रूप में लिख दिया गया था। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। एक होता है जिसमें बॉन्ड, एटम सब कुछ लिखा होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको उसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सब कुछ दिया होता है, एटम भी दिए होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। एक होता है कि एटम जो होते हैं छिपे होते हैं, सिर्फ बॉन्ड नजर आते हैं। क्या होते हैं बताओ? एटम छिपे होते हैं, क्या नजर आते हैं बताओ? बॉन्ड। रिवाइज कर लिया, वो भी मैंने आपको बता दिया था। और दूसरा होता है कि एटम दिए होते हैं, बॉन्ड छिपे होते हैं। समझ में आ गया? तो लास्ट में एक बार जो मैंने बताया था कि एटम छिपे होते हैं, बॉन्ड दिए होते हैं, पहले उसको बता देते हैं, देन आफ्टर हम तीसरा वाला एक बता के फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखेंगे व्हेन एटम्स आर हिडन। जब एटम छिपे हो तो वैलेंसी के हिसाब से हम एटम दिखाएंगे। अच्छा, छिपे हुए जो एटम होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। बाकी एटम हमेशा दिए जाते हैं। जैसे मान लिया कोई भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया,
ऐसे कुछ भी, कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया गया। मैंने एक जगह लिख दिया पॉजिटिव चार्ज और एक जगह लिख दिया नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, है ना। ऐसे यहाँ पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, और आपको इस स्ट्रक्चर को बनाने हैं। तो मैंने बोला था कि जो छिपे हुए एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सुनाई नहीं दिया, कार्बन और हाइड्रोजन। जो छिपे हुए एटम होते हैं क्या होते हैं जी। तो शुरुआत कहां से करेंगे, जहां से कोई भी स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, जहां से भी कोई भी बॉन्ड बनना शुरू होता है वहां कार्बन माना जाता है। जहां से आप स्टार्ट करेंगे, जहां पर मोड़ मिलेगा वहां पर कार्बन मिलेंगे, जहां पर तिराहा मिलेगा वहां कार्बन मिलेंगे, जहां पर चौराहा मिलेगा वहां कार्बन मिलेंगे, जहां पर खत्म होगा बॉन्ड्स वहां कार्बन मिलेंगे, बीच में कोई बॉन्ड है तो वहां पर भी कार्बन मिलते हैं। ये आपको बताया जा चुका है ना आपको। तो ठीक, बस अच्छा, पहले आप कार्बन का पता कर लेते हैं और फिर वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब मुझे बताइए यहां पर कार्बन होगा कि नहीं होगा, यहां एक कार्बन 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 होगा, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। आप फ्रेश नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और बताओ, ये मोड़ है, यहां पर भी कार्बन है, ये मोड़, यहां पर भी कार्बन, बीच में कोई कार्बन अगर बॉन्ड स्टार्ट हुआ है तो वहां पर भी कार्बन होता है। बेटा यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन होगा। ये हमने कार्बन लिख दिया। कोई और एटम होगा तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए। अब अगर जितने 4 उसके कंप्लीट हो चुके हैं कार्बन के बॉन्ड, तो वहां पर हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं। और अगर वहां पर बॉन्ड की कमी है, 4 से कम है, तो जितना कम होता है उतनी संख्या में क्या होते हैं, तो बस आप हाइड्रोजन बता दीजिए। मैं पेन रख रहा हूं, चौक रख रहा हूं, आप बताइए, मैं हाइड्रोजन लिखते जाता हूं। यहां पर कितने हाइड्रोजन, कितने, यहां पर 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल। यहां पर देखो कार्बन प्लस 3 बॉन्ड बनाता है। यहां वैलेंसी से हमें पता चलता है कि कार्बन प्लस की वैलेंसी 3 होती है, और ये कार्बन प्लस ने एक बॉन्ड नीचे बना दिया था, एक बॉन्ड इधर बना दिया था, और एक इसमें छिपा हुआ, एक अभी कम है। तो यहां पर एक क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन। यहां पर हम लिखेंगे 1 हाइड्रोजन। यहां पर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 1 हाइड्रोजन राइट में, 2 हाइड्रोजन यहां पर हम लिख देंगे। यहां पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए बताओ, 4 होने चाहिए। 4 कंप्लीट की इनकम्प्लीट, इसमें 4 कंप्लीट है। यहां पर एक डबल बॉन्ड है, एक इधर सिंगल, एक इधर। यहां पर कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कितने हाइड्रोजन चाहिए, सुनाई नहीं दिया, यहां पर 1 हाइड्रोजन। यहां ऑक्सीजन का बताइए, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाता है, जो कि 2 बना हुआ, परेशान होने की कोई आवश्यकता। यहां पर मुझे बताइए इस कार्बन में कंप्लीट की इनकम्प्लीट, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट की। देखो संख्या पाई बॉन्ड की हो या सिग्मा बॉन्ड की, 4 होना चाहिए। टोटल 4 ही बॉन्ड एटम कार्बन बनाएगा। अब वो चाहे तो उसमें कुछ पाई हो या सभी क्या हो, सिग्मा। 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहां पर मुझे बताएं कंप्लीट की इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कितने हाइड्रोजन की कमी, 1। तो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा, 1। यहां पर कंप्लीट नहीं, कंप्लीट है। यहां पर कार्बन माइनस की वैलेंसी कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कंप्लीट। कार्बन माइनस को कितने बॉन्ड बनाने हैं, यहां पर 3 बना रखे हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की इनकम्प्लीट, बोलो, तो यहां पर कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। यहां पर सुनाई नहीं दिया, 2। यहां पर कितना चाहिए, कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कितना हाइड्रोजन चाहिए, 0 हाइड्रोजन। कंप्लीट है तो काहे हाइड्रोजन जी। यहां पर कितने हाइड्रोजन,
0, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर। तो ये लास्ट लेक्चर में बताया था और वहां पर क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कर पाए थे, एक क्वेश्चन मैंने यहां भी कर लिया। आगे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, आप बना लेना। जब एटम छिपे हों तो छिपा हुआ एटम कौन होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। अब कभी कभी बॉन्ड छिपे होते हैं, तो वैलेंसी के हिसाब से उसे कैसे बनाएंगे? व्हेन बॉन्ड्स आर हिडन, व्हेन बॉन्ड्स आर हिडन या एटम्स आर गिवन, आपने नोट कर लिया? तो जल्दी नोट करिए, आप लोग नोट कर लिया? ओके। अब हम बात करते हैं व्हेन बॉन्ड्स आर हिडन हो गया, जैसे हमने ये लिखा, इस प्रकार से लिखा। ये कंडेंस फार्मूला कहलाता है, इसे कंडेंस करके लिखा गया जल्दी से। अब इसमें एटम दिए गए, तो जब किसी के एटम दिए जाएं और बॉन्ड वहां पर ना पता चले तो कैसे आप बनाएंगे? तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, कार्बन वगैरह जो नाइट्रोजन वगैरह हैं, उनको पहले हम एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। सबको हम क्या करेंगे? आपस में सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द सिग्मा, क्योंकि जोड़ने के लिए एक बॉन्ड तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो इनको हम सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे आप सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो शुरुआत आप यहां से करेंगे। पहले आप लिखेंगे ये कार्बन, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा कार्बन, है ना। आप इसे नंबरिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला कार्बन 1 2 3 चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, फिर ये छठा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एक H भी है ना, और फिर इसके बाद में सातवां और ये आठवां कार्बन। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। ये 9 एटम को हमें एक क्रम में आपस में जोड़ देना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। जोड़ दिया आपने। फिर आपको क्या करना है बेटा कि जिनके हाइड्रोजन जितने हैं उतने इनके साथ लिख देने हैं। इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1। आप इसे चाहें तो ये 2 हाइड्रोजन जो लिखे हैं इसे बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हैं, ऐसे। यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन हम लिखेंगे, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर पहला, दूसरा, फिर NH, फिर CH, फिर CH। यहां पर ये वाला आ गया, छठा आ गया। यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। सातवां पर 1 भी नहीं, आठवां पर, 9th वाले पर 3, तो यहां पर 3। अब हम यहां देखेंगे कि जिस एटम की वैलेंसी पूरी हो गई है वहां पर कोई और बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और जिस एटम की वैलेंसी पूरी नहीं है, जितना बॉन्ड कम है उतना पाई बॉन्ड वहां पर बनाएंगे। पाई बॉन्ड जानते हैं आप लोग? जो डबल बॉन्ड होता है ये, इसमें एक सिग्मा और एक क्या होता है बताओ? पाई। तो हम इनके बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। एक सिग्मा हमने बना लिया, फिर एक इसके ऊपर हम पाई बॉन्ड लगा देंगे। मैं क्या बोल रहा था बेटा? हाँ, कहां पे? 6 नंबर तक हाइड्रोजन सबके, जहां पर जितने बॉन्ड कम होते हैं वो पाई बॉन्ड से हम पूरा करते हैं, ठीक है, जिसकी वैलेंसी जितनी कम है। तो पहले आप चेक करेंगे, वैलेंसी 4 है तो बहुत बढ़िया, 4 से कम है तो जितना कम होगा उतना हम क्या लगाएंगे? पाई बॉन्ड। अच्छा बताएं, ये 1 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की इनकम्प्लीट? सुना ही नहीं दिया यार। एनर्जी ये अभी से ये आपकी आवाज में 40 साल वाला एनर्जी क्यों दिख रही है? इनकम्प्लीट है। यहां पर इसकी सेकेंड नंबर कार्बन की इनकम्प्लीट। यहां पर 3 ही बॉन्ड बना है ना, और कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। यहां भी 3 बॉन्ड बना है और कार्बन को बनाने कितने हैं? तो कितना कम हुआ? तो कितने बॉन्ड बनाएगा? यहां पर 3 बॉन्ड हो गए, तो इनके बीच एक पाई बॉन्ड हो जाएगा।
अब 4 पूरा हो गया, काउंट करो 4 हो गया ना इसके पास, यहां भी 4 हो गया, ये इधर 2 बॉन्ड, इधर एक सिंगल, इधर एक सिंगल, ये बीच वाला जो बॉन्ड है ना, ये लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन का काउंट होता है। ठीक है, देखो हम क्या मानते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप जैसा हम समझते हैं वैसा ही समझते होंगे। जैसे हम एक प्लान बनाते हैं कि प्रैक्टिकली ये तो आपको आता होगा, लेकिन जब आपसे रियली में मुलाकात होती है क्लास में या आपसे बात होती है तो हमको लगता है कि नहीं, ये आपका मिस हो चुका है, आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ, तो उसे हम फिर यहाँ पर समझा देते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे बोल सकते हैं। आगे समझ में आपको? ओके, अब यहां पर बताओ, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट है। अच्छा, ये कार्बन इनकम्प्लीट है, कितने की कमी है? इस कार्बन की कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कितने की कमी है? तो इनके बीच में कितना पाई बॉन्ड होगा? 1 पाई बॉन्ड बना देंगे। यहां पर बताओ कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट, बोलो। अच्छा, यहां 7 नंबर की कंप्लीट की इनकम्प्लीट? सुनाई नहीं दिया, इनकम्प्लीट है। तो कितने बॉन्ड की कमी है? इसके पास कितने बॉन्ड की कमी है? तो दोनों के बीच में 2 पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में हम 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ये रहा आपका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब हम आपसे पूछ सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। आ गया समझ में आपको? तो ऐसे आप चाहें तो सवाल का जवाब दे सकते हैं। पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, मैं करेंगे आप लोग अभी एक क्वेश्चन। ओके, मेक, चलो मेक की स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्या हुआ? पहले ही मैंने कठिन दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? कठिन दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आसान देना था पहले क्या? आपको जो हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उनको कनेक्ट करना एक लाइन में। उनको अगर एक लाइन में आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से आप इनके स्ट्रक्चर बनाए। एक ये बना ले। अगर आप नाराज होंगे तो मैं एक आसान क्वेश्चन दे दूंगा। नाराज नहीं हो रहे ना? क्योंकि कठिन वाला बना लेंगे तो आसान वाले आराम से बन जाएंगे। जल्दी से आप बनाइए इनके स्ट्रक्चर। ए, ये मिटा दूं ऊपर वाला जो बना लिया आपने? ओके, जल्दी से बनाइए। ओके, अब हम बात करते हैं इनमें, इनको कैसे बनाते हो। जल्दी जल्दी बनाते हैं हम लोग। यहां से स्टार्ट करें। पहले क्या लिखेंगे आप बताओ? कार्बन, बोलो। उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर छठा कार्बन, फिर सातवां कार्बन, फिर आठवां, नौवां ऑक्सीजन, CH, यही ना? ठीक है, CO हो गया पूरा। सारे कार्बन कंप्लीट है ना? कितने एटम होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाइड्रोजन को छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाइड्रोजन को छोड़ के। हो गया ना पक्का? बढ़ जाए आगे। यहां पर कितना हाइड्रोजन लिख लो पहले से। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? C, 1। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है CH पे।
O पर कुछ नहीं है, इस C पर कुछ नहीं है, इस C पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, बोलो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। N पर कुछ नहीं है, इस C पर बताओ 2 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट C पर कुछ नहीं है, अगले C पर यहाँ पर बताओ CH है, यहाँ पर क्या है CS2। नहीं आया समझ में, बस वैलेंसी पूरा कर दो। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, कितने की कमी, या 3 बॉन्ड बना चुका है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, कार्बन का कितने की कमी 1, यहाँ पर कितने की कमी 1, दोनों के बीच में क्या होगा 1 पाई बॉन्ड, दोनों के बीच क्या होगा 1। अब नेक्स्ट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, बोलो इनकम्प्लीट। इसकी भी यहां पर क्या होगा, कितने बॉन्ड की कमी हो गई 2, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड बना दें, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। यहां पर कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, सुनाई नहीं दे रहा है, यहां पर इनकम्प्लीट। इस कार्बन की नाइट्रोजन को कितना कम है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है, 2 ही बना रखा है, और कार्बन को कितने बॉन्ड बनाना है 4 बनाना है, 1 कम है, तो दोनों को 1 1 की कमी है, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे 1 डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, ओके 4 बॉन्ड बन चुका, 1 लेफ्ट में 1 राइट में, 2 हाइड्रोजन, दिख रहा है ना, अरे पीछे वालों दिख रहा है, ओके यहां पर बताओ ये कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, इनकम, कितने की कमी, तो कितना हाइड्रोजन यहां होगा, सॉरी कितना डबल हाइड्रोजन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहां पर पाई बॉन्ड से सेटिस्फाइड करना है। यहां पर कितने की कमी, यहां पर कितने बॉन्ड की कमी, दोनों के बीच क्या होगा 2 पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन की कंप्लीट या इनकम्प्लीट, सुनाई नहीं दिया, अच्छा कंप्लीट। कार्बन की कंप्लीट की इनकम्प्लीट, बोलो यहां पर फिर 1 की कमी, और ऑक्सीजन की भी कंप्लीट की इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, इसने 1 ही बॉन्ड बना रखा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 पाई बॉन्ड यहां पर बनेगा। नहीं आया समझ में, हो गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा सुनो, कभी बीच में, जैसे अब इसका हमें बनाना है, बीच में कोई ग्रुप ब्रैकेट में लिखा है, तो वो बीच के कार्बन चेन का हिस्सा नहीं होगा, वो साइड चेन का हिस्सा होगा, उसको ऊपर या नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर CH3 हमने लिखा है बीच में ब्रैकेट में, तो ये कार्बन चेन का हिस्सा नहीं होगा, ये क्या होगा ऊपर और नीचे का। क्यों, या ऐसे समझो किसी की वैलेंसी 1 होती है, जैसे CH3 को 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ये हमेशा किनारे जुड़ेगा, ये बीच में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अगर आप इसको बीच में जोड़ोगे तो 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन, 1 राइट में 1 लेफ्ट में, तो ये हमेशा ऊपर और नीचे। ये किस कार्बन से जुड़ा होगा, जिस कार्बन के बगल में होता है उन्हीं में से एक होगा, या तो लेफ्ट वाले की या तो राइट वाले की, जिसकी वैलेंसी अधूरी होती है ये उसी से जुड़ा होता है। जैसे मान लिया ये CH3 बीच में है, इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो ये CH3 या तो लेफ्ट कार्बन का होगा या तो, नहीं आया समझ में, या तो लेफ्ट कार्बन का होगा या तो, अब जिसकी वैलेंसी अधूरी होगी उसी का होगा। तो चले बनाए हम लोग, अब स्टार्ट करें, चलो जल्दी से हम बनाते हैं। इसमें यहां पर बताओ बेटा, ये कार्बन CH3, फिर उसके बाद ये कार्बन, यहां पर क्या लिखेंगे 2 CH3 है, तो 2 CH3 देखो, इस बगल वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ चुका है, तो बगल वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि अधूरी है, इसकी तो कंप्लीट है, तो अर्थात ये CH3 इस लेफ्ट कार्बन का होगा। नहीं आया समझ में, आगे समझ में आपको। अब आप आगे बढ़े, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, ये हो गया, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर NH, फिर CN, बस अब इनको वैलेंसी पाई बॉन्ड से पूरा कर दो। जल्दी से बताओ इसकी में कितने बॉन्ड की कमी, क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड की कमी है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना चुका, 2 बॉन्ड की कमी है, तो इनके बीच में 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। नाइट्रोजन की कंप्लीट की इनकम्प्लीट, कितने बॉन्ड बनाने हैं 3 बन गया। यहाँ पर बताओ कंप्लीट की इनकम्प्लीट, सुनाई नहीं दिया, कितने बॉन्ड बनाने हैं 2, तो ये 2 हो गया। अब इसका जब जो भी IUPAC नेम होगा हम फ्यूचर में लिख लेंगे, पक्का। ये था मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक और बात बताऊं बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन्स होते हैं ना, ये इनका भी क्लासिफिकेशन होता है, ये भी टाइप्स के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लिखिए टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिटा दूं इसको, नीचे वाला मिटा दूं, बोलो। ओके, आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बताओ पक्का? पंद्रह लाख बच्चे एग्जाम देंगे आपके, 15-16 लाख बच्चे, सेलेक्ट कितने होंगे? तो अंतर कहां से आएगा बताओ? हम ही खुद डिफरेंशिएट करते, कुछ अपने पैरों से जो है लात मार देते कि नहीं हमें तो सेलेक्ट नहीं होना है, अज्ञानतावश हम उसमें क्या कर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ओके, आपको चुपचाप जो भी टीचर कहे, जो भी बैच जैसे भी मिले, आप चुपचाप पढ़ो। हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं आपको कैसे सेलेक्ट कराना। हमारी बात मान लो, डीसी वाशिंगटन ऐसे एक नाम मैंने कहा, जब मैं 10th में पढ़ता था तो एक इंग्लिश में एक मैंने कहानी सुनी थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैं भूल गया, कुछ नाम है, मैं नाम शायद करेक्ट नहीं ले रहा हूँ। उसमें कहानी ये थी कि एक लड़का था, बहुत गरीब था, उसे स्कॉलरशिप में किसी बहुत अच्छे स्कूल में अमेरिका में एडमिशन्स लेना था उसको, और उसका जब टेस्ट हुआ उसके साथ एक ही सीट थी, कई लोग गए थे उस टेस्ट को देने के लिए, 15-20 लोग रहे होंगे, और एक सीट थी, एक ही बच्चे के एडमिशन होगा। उन्होंने, जो प्रिंसिपल ने क्या किया कि पांचों को, सॉरी 15-20 जो बच्चे थे उनको क्या पकड़ा दिया, एक चलनी जानते हैं आप लोग, चलनी पकड़ा दिया, जिससे आटा वगैरह छालते हैं, और वो चलनी लकड़ी की बनी हुई थी, उसको पकड़ा दिया और बोला कि जाओ इसमें पानी भर के जो उस नदी से लाके मुझे दिखाएगा उसी का एडमिशन मैं इसमें करूंगा। तो कुछ बच्चे देखते ही उसको, चलनी को देखते ही क्या बोले, अरे तो प्रिंसिपल पागल हो चुका है, जो है चलनी में बोला पानी लाने के लिए मुझे वहां से, तो उसमें से कुछ तो पहले ही चलनी को फेंक के भाग गए। ये प्रिंसिपल पागल हो चुका, सनकी हो चुका, इस स्कूल में मैं पढ़ूंगा ही नहीं। पापा मम्मी देखो ये चलनी में पानी मंगा रहा था, हम तो छोड़। कुछ बच्चे जो है वहां गए, थोड़ा देर तक ट्राई किए, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे ट्राई किए, और वो जब देखे कि बार बार पानी उठाते थे, चलनी से पानी गिर जाता था, उठाते थे गिर जाता था, नहीं ला पाते थे, वो पटक के वहां पर भाग गए। उसमें जो राइटर थे जो है ना, जो उन्होंने वो लास्ट तक उसमें पानी, कोई अगर ये प्रिंसिपल ने बोला है कि पानी लाना है तो हो सकता है कि आ जाए, ट्राई करता हूं। वो लगातार 20 मिनट तक, आधे घंटे तक, उसमें 1 घंटे तक ट्राई करता रहा। 1-2 घंटे तक जब ट्राई किया तो धीरे धीरे उस चलनी, उस लकड़ी में क्या हुआ बताओ, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो स्वेल करने लगी, फूलने लगी। तो उसके जो छेद थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे बंद होने लगे, फिर उसमें पानी रुकने लगा थोड़ा थोड़ा, और जब रुकने लगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, फिर वो समझ गया, और फिर फाइनली जब वो पूरी तरीके से छेद भर गया तो वो लाके पानी दिखा दिया, जो है सामने प्रिंसिपल को दिखा दिया और एडमिशन्स ले लिया। अब बाद में बताऊंगा किसी बड़े साइंटिस्ट का नाम है ये, बाद में वो बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में आए। चलिए ठीक है, ये रहा आपका ये। तो चुपचाप आपको अगर कहा जाए कि ये करो तो आपको वो करना है, सेलेक्ट तो हम करा लेंगे आपको। हाँ चलिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के टाइप्स कैसे बताएंगे। खैर ये आपको आता होगा, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जब ये मान के बोलता हूं आता होगा तो 1-2 बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता, तो ये वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है आइसोऑक्टेन। ये नाम भी हम आपको सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, आइसोऑक्टेन। हम इसको देख के आपको बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा हो, देखिए यहां पर क्या होंगे, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर 3। ये इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से सटा हो,
डायरेक्टली वो कार्बन की संख्या उसकी डिग्री होती। जैसे ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से सटा है, डायरेक्ट इसका पड़ोसी, इसके 4 पड़ोसी हैं जिसमें 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या मानी जाएगी बताओ? ये 1 डिग्री का कार्बन माना जाएगा। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन, तो कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा हो उसकी डिग्री होगी। अगर कोई कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी, कोई 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी, कोई 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी, कोई 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटरनरी, कोई 5 कार्बन से जुड़ा है तो नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो वो जो है 5 कार्बन से जुड़ेगा। तो कार्बन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बताओ? एक होता है 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री, तीसरा होता है 3 डिग्री, चौथा होता है 4 डिग्री। 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी, बोलो। 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, और 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी, और 4 डिग्री को बोलते हैं क्वाटरनरी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आइसोऑक्टेन का टर्सरी कार्बन बड़ा शरारती है, तो आपकी निगाहें कहां पर जाएंगी? वो इस कार्बन पे जाएंगी। आइसोऑक्टेन का क्वाटरनरी कार्बन थोड़ा परेशान है, ये इसके बारे में ये मैं बोल रहा हूं। तो ये शब्द हम आपसे आगे फ्यूचर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन का यूज करके बोला जा सकता है, तो याद रखिएगा। प्राइमरी कार्बन को डिफाइन कैसे करेंगे आप खुद बताइए, मैं लिख देता हूं, बोलिए। यस, कार्बन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, आप लिख सकते हैं कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली अटैच या कनेक्टेड विद 1 या 0 कार्बन। अच्छा, जो किसी से न जुड़ा हो, जैसे CH4 किसी से नहीं, उसको भी प्राइमरी ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सेकेंडरी किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन, आ गया। टर्सरी किसको बोलेंगे? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन। क्वाटरनरी किसको बोलेंगे बताओ? कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन। पक्का? कार्बन देखना पड़ोसी। अब मुझे बताएं इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, आपको बताना है। 1 डिग्री कार्बन की संख्या यहां पर बताओ। ये कार्बन आप मुझे बताइए बस, ये कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? सुना ही नहीं दिया। ये टर्सरी। तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 5। 2 डिग्री कार्बन कौन सा है? ये 2 डिग्री कार्बन होगा। नहीं आया समझ में? ये एक लेफ्ट में कार्बन है, एक राइट में, बाकी 2 हाइड्रोजन है। आ गया समझ में आपको? तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन कितने? सुना ही नहीं दिया, बोलो। 1। 3 डिग्री कार्बन कितने? 1। 4 डिग्री कार्बन कितने? पक्का? 4 डिग्री कार्बन 1 हो गया। टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 8। 8 गिन लो, यहां पर 8 कार्बन होंगे, हिसाब किताब बराबर हो गया। हाइड्रोजन की डिग्री अब बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लिया होगा आपने, मिटा दूं मैं इसे जल्दी से? थोड़ा सा तेज लिखना पड़ेगा, समझना और लिखना दोनों साथ साथ। हाइड्रोजन, ओके। देखो हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा क्या होती है? एक। उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता। नहीं आया समझ में आपको? तो उसको कितने हाइड्रोजन या कार से, तो जो एक से ज्यादा एटम से जुड़ नहीं सकता। तो हाइड्रोजन की जो डिग्री होती है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी डिग्री के हिसाब से हाइड्रोजन की डिग्री होती है। जैसे अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो वो सभी हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे उसके? प्राइमरी। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और जो हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा? टर्सरी। और जो हाइड्रोजन क्वाटरनरी कार्बन से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कार्बन ने 4 बॉन्ड पहले से बना लिए हैं तो हाइड्रोजन वहां कहां जुड़ेगा? तो हाइड्रोजन कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हाइड्रोजन लिखेंगे
सिर्फ 3 टाइप के। हाँ हाँ हाँ, तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी नहीं पूछेगा क्योंकि सारे सेकेंडरी तो एक ही टाइप का होगा ना। नहीं, वो सारे टाइप्स तो नहीं होते ना भाई, सारे सेकेंडरी ये क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, सेकेंडरी तो सेकेंडरी है, चाहे वो सेकेंड नंबर पे है चाहे थर्ड नंबर पे। आगे हम आपसे बात करते हैं इस पे, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए बताइए, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे बताओ? हाइड्रोजन अटैच विथ प्राइमरी कार्बन। क्या इसे बार बार याद करने की आवश्यकता पड़ेगी? अब ये जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो आप लिखेंगे यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन टर्सरी। कितना जल्दी मैंने लिखा और आप लोग कितना स्लो लिखते हैं, सोचो। और मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं फिर भी तेज लिख दिया, देखो। कह रहे हमें लिखना होता तो हम भी ऐसे कर लेते, पर क्या करें कि हमें नोट्स बनाना। ओके, लिखो जल्दी। अब आप बताइए, इसमें पूछा जाए आइसोऑक्टेन के पास कितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन होंगे? आइसोऑक्टेन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन बताइए कितने होंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे? सारे देखो, ये प्राइमरी कार्बन, 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 हर प्राइमरी कार्बन पे 5 प्राइमरी कार्बन, हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो यहां हो जाएंगे 15 हाइड्रोजन प्राइमरी। कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे? ये 2। कितने टर्सरी हाइड्रोजन होंगे? सुनाई नहीं दिया? 1। कितने क्वाटरनरी तो होते नहीं। कुल हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? हो गए 18। आप मैच कर लो, इसका हाइड्रोजन भी 18 ही होंगे। एक सवाल और पूछिए आपसे। ओके, डिसाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन इन फॉल इज दिस कंपाउंड। क्वेश्चन है, डिसाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन in FM with SF। ये क्वेश्चन, डिसाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन, कॉमा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इन FM। FM मतलब फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद SF। बताओ, कुछ डाउट है क्या? SF मतलब, अबे कुछ पूछते नहीं तुम लोग यार। SF मतलब स्माइली फेस। SF मतलब स्माइली फेस, मुस्कुराते हुए, गुस्से में नहीं करेंगे। गुस्से में किया गया काम जो होता है वो अच्छा नहीं होता, तो स्माइली फेस हमेशा रखें, सबसे इजी वर्क। पक्का बेटा, आ गया? चलो हम भी बताते हैं, तो आप लोग भी निकालो जल्दी से, तो बताएं। बताऊं क्या? देखो बेटा, यहां पे एक एक करके देखें। पहले कार्बन की बात करें। कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। जल्दी से बता दें, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये मैं उंगली रख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे ये कितना डिग्री? सुनाई नहीं दिया? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? 4 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। लेफ्ट में कार्बन, राइट में कार्बन। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। लेफ्ट में नहीं, 1 डिग्री, सॉरी। कैसे 1 डिग्री हो गया यार? तो राइट में नाइट्रोजन है, लेफ्ट में कार्बन है, तो ये थोड़ा धोखे वाला सवाल, याद रखना। इसमें कार्बन पड़ोसी कितना होना चाहिए? कार्बन, जितनी संख्या में कार्बन होगा वही उसकी डिग्री। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो बताने नहीं हमें, है ना?
चलो ये बताओ, ये कार्बन सुना ही नहीं दिया, 1 डिग्री, क्योंकि राइट में भी नाइट्रोजन, लेफ्ट में भी नाइट्रोजन, दूसरा कोई है ही नहीं इसके साथ जुड़ा, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 1 डिग्री कार्बन 5, 2 डिग्री कार्बन पक्का, एक ये 2, 3 डिग्री कार्बन 0, 4 डिग्री कार्बन है 1, अच्छा एक है, आ गया 4 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, इसमें हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने काउंट कर लिया? 5 into 3 कर दिया? नहीं, नो, ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा नहीं होता, हर प्राइमरी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन नहीं होते। चेक करो, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है 6, यहां पर 3 है 9, बोलो, लेकिन यहां पर एक भी नहीं और यहां भी एक भी नहीं, तो 9। वो खा गए ना धोखा, देखो सामने दिया हुआ 2 डिग्री। बोलो, कोई भी ट्रिक यूज मत करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में। 3 डिग्री बताओ, 0, कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन कहां से होगा? 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं, आज तक जन्म ही नहीं लिया, तो कुल हाइड्रोजन होने चाहिए इसमें जो डिग्री वाले 9 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो कर लेंगे आप लोग। वो तो नाइट्रोजन का है, हमें कार्बन का हाइड्रोजन काउंट करना है। नहीं, टोटल हाइड्रोजन तो वेरी करेगा, मतलब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, वो हाइड्रोजन कितने, ये इसे हम, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, समझ में आ गया? हमें कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करना है। अरे भाई, वो नाइट्रोजन की डिग्री जब हम आगे सीखेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे, अभी हम किसकी डिग्री सीख रहे हैं? हाँ, आपको कार्बन से जुड़ा, नाइट्रोजन मतलब एमाइंस हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल जवाब देंगे आप लोग? चलो, क्वेश्चन ये रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा यार, क्वेश्चन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन तो हो चुका है, क्वेश्चन अब उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें दम नहीं है, इस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कठिन है तो मजा है ना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर एनसीईआरटी में किया गया है। एक है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे वो कैसा दिखता है, और एक है उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। समझ में आ गया? तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ए, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। जो साइक्लिक ना हो, एसाइक्लिक, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं ओपन चेन। हिंदी में नहीं कहते हैं, भोजपुरी में कहते हैं, अच्छा, ओपन चेन। और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, जिसे आप कहते हैं साइक्लिक। है कोई नाम आपको साइक्लिक कंपाउंड का याद है? एग्जांपल, चलो बीच में एग्जांपल लिख देते, मतलब जिसका जो जिसमें साइकिल नजर है, यार अब कैसे बताऊं आपको, है ना, जिसमें साइकिल नजर है। साइकिल है ना आपके पास? नहीं है? नाराज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ओके, तेज लिख रहा हूं मैं।
एक्चुअली कठिन क्वेश्चन देखते ही आप नाराज हो जाते हैं, थोड़ा बोलते हैं ना अब तो मैं इनसे पढ़ूंगा ही नहीं, इन्होंने कठिन पढ़ा दिया। और जिस एग्जाम में कठिन क्वेश्चन आएंगे उसको देंगे नहीं हम। ये थोड़ा कठिन हो गया क्या बनाना? ये सब साइक्लिक लिख दिया, क्लोज चेन। और ए साइक्लिक ये देखो आपके सामने ये ओके। ए साइक्लिक समझ गए आप लोग। और ये साइक्लिक, ए साइक्लिक में आपको बता दूं, ये इसका फर्दर जो डिवीजन होता है इसे दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, जानते हैं आप लोग? सैचुरेटेड, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड कह सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट हो गया। और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। जैसे कार्बन की पहली चाहत है, आपकी पहली चाहत है मेडिकल कॉलेज, वैसे कार्बन की भी पहली चाहत है कि उसको 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। अगर उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है तो वो खुश है, स्टेबल है लाइफ में, उसे और किसी से मतलब। लेकिन अगर किसी कार्बन ने 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक पाई है, तो वो अपने उस पाई को हटा के सिग्मा को लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, परेशान रहता है, भटकती आत्मा की तरह काम करता रहता है, तो उसको कहते हैं अनसेटिस्फाइड। कहीं पर 2 पाई बॉन्ड है तो उसे कहते हैं और ज्यादा अनसेटिस्फाइड, अनसैचुरेटेड। समझ गए? तो सैचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसमें सारे क्या हो बताओ? ऑल सिग्मा बॉन्ड। कंपाउंड हैव ऑल सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होगा? हैव 1 or more than 1 पाई, हैव एनी पाई बॉन्ड्स, हैव पाई बॉन्ड्स। 1 हो तो भी, 2 हो तो, जितना पाई बॉन्ड उतनी परेशान आत्मा, उतना अनसेटिस्फाइड। बोलो। अच्छा, इसकी कैटेगरी में कौन आता है? इसकी कैटेगरी में आता है एल्केन्स। और एल्केन्स के बारे में और सुन लो। एल्केन के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये जो होता है इसका एक दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब, पैरम मतलब होता है लेस, एफीम मतलब रिएक्टिव। ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। क्यों कम रिएक्टिव है? जो चाहत थी वो पूरी हो गई। जब चाहत ही पूरी हो गई तो फिर भटकना शुरू बंद कर देगा। बोलो, आपकी भी चाहत पूरी हो जाती है तो आप भटकना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जब तक चाहत नहीं पूरी होती आप भटकते रहते हैं। बोलो। पैराफिन्स। ओके, दूसरा। और एल्केन के जीएफ बताओ को क्या? एल्केन के जीएफ को जानते हैं आप लोग? इसका जनरल फार्मूला क्या है बताओ? कुछ लोग मुस्कुरा रहे। अच्छा, एल्केन भी है ना, हमारी कैटेगरी का है, कोई बात नहीं। एल्केन के जनरल फार्मूला बताओ जल्दी से। CnH2n+2। अच्छा, ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये इनके बारे में तो जानकारी है, आगे फ्यूचर में और जानेंगे। क्यों कम रिएक्टिव? एक बात ना, भैया सिग्मा बॉन्ड चाहिए था, बना रखा है, इसलिए काहे का रिएक्शन करेगा? जो चाहत थी वो पूरी हो रखी है। यहां पर बताओ अनसैचुरेटेड, इसके पास 1 या 2 पाई बॉन्ड। इसकी 2 कैटेगरी मार्केट में दिखती है। एक कैटेगरी को क्या कहते हैं बताओ? एल्कीन। और दूसरी कैटेगरी एल्काइंस। और जिसमें इन और आइन दोनों, उसे एल्किनाइन कह देंगे, मतलब दोनों कर देंगे। इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब। तो एल्कीन्स के बारे में क्या ख्याल आपको? इसके पास है 1 और मोर, है क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड, हैव डबल बॉन्ड, 1 और मोर, हैव 1 और मोर कार्बन कार्बन।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। किसी और के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको एल्कीन नहीं बोलेंगे, समझ में आ गया। अच्छा, इसका दूसरा नाम है, जानते हैं इसका एक और नाम होता है ओलिफिन्स। क्या कहते हैं बताओ? ओलिफिन्स, क्योंकि ये ऑयली कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इसलिए ओलिफिन कहते हैं। अच्छा सुनो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। कोई बोले इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड बताओ, तो आपको किसको ढूंढना है? डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। किसी दूसरे एटम के बीच के डबल बॉन्ड को हम ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं कहेंगे। तो यहां पर ओलिफिनिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज ओलिफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। एक और बात बताओ जल्दी से बेटा, यहां पर एल्कीन के जीएफ जानते हैं? क्या है बताओ? CN। कैसे सबके जीएफ को आप जानते हैं बताओ? कैसे पता? कैसे जनरल फार्मूला सबको खोजते हैं, ढूंढते हैं ना, ध्यान देते हैं, इसलिए जान जाते हैं हम लोग, है ना। ओके, अगला एल्काइंस। एल्काइन की पहचान कैसे होगी? हैव ट्रिपल बॉन्ड, वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, वन और मोर। जनरल फार्मूला बताओ जल्दी से इसका। 2 हाइड्रोजन और घटा देंगे, है ना, तो हो जाएगा CN H2N -2। हो गया? ओके। अच्छा, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे? हो गया। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होती है। हाँ, एक होता है होमोसाइक्लिक, HOMO होमोसाइक्लिक, और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इसको कहते हैं जिसमें साइकिल सिर्फ कार्बन की बनी हो। क्या चीज? साइकिल सिर्फ कार्बन की बनी हो। साइकिल इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। साइकिलिया सिर्फ कार्बन की बनी हो। साइकिल इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? इसमें साइकिल में कार्बन प्लस क्या हो? कोई दूसरा आइटम जुड़ा हो, कोई दूसरा आइटम हो। साइकिल में कार्बन को छोड़ के कोई और भी आइटम हो। मैं थोड़ा अधूरा बोल गया। जिसके साइकिल में कार्बन तो हो ही हो, साथ में कोई और एक आइटम जुड़ा हो, 1 2 3 दूसरा आइटम कुछ भी जुड़ सकता है, जिसे हेट्रो आइटम कहा जाता है। दूसरे आइटम को हम क्या कहते हैं बताओ? तो यहां लिखेंगे कंपाउंड हैविंग साइकिल, जिसमें साइकिल हैविंग कार्बन प्लस अदर एटम, लाइक अदर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। इनको हेट्रो एटम कहा जाता है। आ गया? देखो, हाइड्रोजन तो साइकिल के बाहर होता था, हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करते। बोलो यार, जिसकी साइकिल में बाहर ही। अच्छा, कोई पूछे किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम, तो जिस एटम की वजह से वो साइकिल हेट्रो एटम बनी है, उस एटम को हम काउंट करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहां पर लगे हाथ बता दो जल्दी से, इसमें कौन होमोसाइक्लिक कौन हेट्रोसाइक्लिक? जल्दी से बताओ। ये क्या है? सुना ही नहीं दिया? होमोसाइक्लिक। ये हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन आ गया, 4 कार्बन। यहां पर ये हेट्रो की होमो? हेट्रो। ये बताओ, हेट्रो। ये होमो। ये बताओ पहले। ये यहां 2 आवाज आई, कुछ ने हेट्रो बोला, कुछ ने होमो। ध्यान से देखिएगा, साइकिल के में होना चाहिए। ये बाहरी एटम बाहर है, हेट्रो एटम साइकिल के बाहर है, तो बाहर उसे काउंट है। तो याद रखिएगा, यहां पर ये साइकिल सिर्फ कार्बन की बनी है, तो ये होमोसाइक्लिक कहलाएगा। नहीं आया समझ में? ये बताओ हेट्रोसाइक्लिक। अब सुनो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगर कोई होता है तो उसका हेट्रो एटम 0 माना जाता है।
और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइकिल में कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम है उसकी संख्या को हम हेट्रो एटम कहते हैं। तो एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिसाइड टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम। आप मुझे बताओ कितने हेट्रो एटम है इन कंपाउंड में, डिसाइड टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम। पहले में सुनाई नहीं दिया, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 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 ये साइकिल में ये कितने एटम है बताओ? 1 2 3 4 5। अच्छा, यहां पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता हाइड्रोजन। बोलो इसमें हेट्रो एटम कितने हो गए? 5। ये बाहर वाले एटम को हम काउंट है, ओके। तो ये सवाल समझ में। किसी में ओलिफिनिक बॉन्ड पूछे तो किस बॉन्ड को बोलेंगे? पक्का? ठीक है। अब एक और बात बताऊं, ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इसमें एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। ठीक है, पूरा नाम लिखिएगा, होमोसाइक्लिक भी हो और एरोमेटिक हो तो क्या लिखेंगे? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो मैं सिर्फ एरोमेटिक लिख रहा हूं, एरोमेटिक, और दूसरा एलिसाइक्लिक। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जो बाई नेचर बेंजीन से मिलता जुलता है उसको एरोमेटिक कहते हैं, और जिसका बेंजीन से मैच नहीं करता उसको एलिफैटिक कहते हैं। बोलो, लेकिन आगे हम बताएंगे। कुछ में बेंजीन साक्षात दिखेगा और कुछ में बेंजीन नहीं दिखेगा। तो जिसको बेंजीन दिखेगा उसको कहते हैं बेंजीनॉइड, और जिसमें बेंजीन नहीं दिखता उसे कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड। तो एरोमेटिक में भी 2 केस फ्यूचर में पढ़ाए जाएंगे, एक पढ़ाया जाएगा बेंजीनॉइड और दूसरा क्या होगा? नॉन बेंजीनॉइड। लेकिन ये बात अभी यहां पर अधूरी है। क्या है? ये बेंजीनॉइड, ये एरोमेटिक शब्द हम सीखेंगे कहां? जीओसी में। एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका कहां सीखेंगे? ओके। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। बोलो, एरोमेटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक। हो गया बेटा? पक्का? कंफर्म? ठीक है। ये अब इसमें भी 2 तरह होगा। जैसे यहां पर ये हेट्रोसाइक्लिक और बेंजीन झलक रही, दिख रही ना बेंजीन, बेंजीन का चेहरा सामने लग रहा हो तो वो बेंजीनॉइड होगा। ये भी एरोमेटिक होता है, लेकिन ये बेंजीन कैरेक्टर, बेंजीन नहीं दिख रहा है तो इसे नॉन बेंजीनॉइड कहेंगे। तो एरोमेटिक के 2 केस होते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड और एक क्या होता है? नॉन बेंजीनॉइड। पूरा नाम क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजीनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इनकी चर्चा आगे होगी। यहां आपको सिर्फ इतना जानना है, कौन होमोसाइक्लिक है, कौन हेट्रोसाइक्लिक है, पहली बात। दूसरा, सवाल पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने होंगे तो वो गिनना आना चाहिए। अरे बोलो यार। और इधर आपको जानना है पैराफिन्स किसको कहते हैं और ओलिफिन्स किसको कहते हैं, 2 बातें। और तीसरी बात जानना है, कोई पूछे किसी कंपाउंड में ओलिफिनिक बॉन्ड कितने होंगे तो कितने होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, डिसाइड ओलिफिनिक बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड आपको बताने हैं। ओके, इसमें इन दोनों में ओलिफिनिक बॉन्ड कितने होंगे बताइए, या इन सब में ओलिफिनिक बॉन्ड बताओ। क्वेश्चन है डिसाइड ओलिफिनिक बॉन्ड। मिटा दो इसको, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने ना? नहीं लिखा? इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसमें आपको बताना ओलिफिनिक बॉन्ड। बोलो बेटा, इसमें ये बॉन्ड ओलिफिनिक है 1, इसमें ये बॉन्ड ओलिफिनिक है 1, इसमें 0, इसमें 2। नहीं आया समझ में आपको? ओलिफिनिक बॉन्ड आप बता सकते हैं पक्का? मैंने ये पूछा आपसे, इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड बताओ। इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड कितने होंगे? ये ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 3। नहीं आया समझ में? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही कौन सा बॉन्ड कहलाएगा बताओ?
3 हो गया। बस इतनी हमारी। तो आज के लेक्चर में हमें क्या याद रखना, आज के लेक्चर का कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाना। क्या आपको कार्बन की डिग्री पहचानने में कभी प्रॉब्लम आएगी? क्या हाइड्रोजन की डिग्री पहचानने में प्रॉब्लम आएगी? क्या होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक पहचानने में कोई प्रॉब्लम आएगी? हेट्रोएटम काउंट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? तो आज तक के लेक्चर से कुछ शॉर्ट नोट नहीं बनता, सिर्फ एक लाइन का शॉर्ट नोट बनता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब वाज यूरिया। एक लाइन, आपने 5-6 पेज यूज किया होगा, उसमें शॉर्ट नोट सिर्फ एक लाइन का। अब हम डिस्कस करेंगे, आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखें हमें क्वेश्चन कितना आया कितना नहीं आया। स्टार्ट करें क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है। मैच कॉलम मैच द कंपाउंड्स विद टाइप्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड को कार्बन के टाइप से मैच करना है। अब इसमें ये पहला कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, ये किनारे वाले कार्बन सब क्या है 1 डिग्री और बीच वाले कार्बन क्या है, तो इसमें कुछ कार्बन 1 डिग्री है और कुछ कार्बन 4 डिग्री, यही तो है ना बेटा। तो अब इसका मैच क्या, ए से कौन मैच करना चाहिए? एक तो ये आर और एस मैच होना चाहिए, तो एक मैच होना चाहिए आर एस, ठीक है। बी का मैच क्या होना चाहिए, इसमें ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो क्या मैच होना चाहिए बताओ? क्यू तो है ही है, और क्यू एस, कयामत सिंह, क्यू एस हो गया। नेक्स्ट अगला, इसका नाम बताओ, इसमें सी बताओ। ये किनारे वाला 1 डिग्री कार्बन, ये वाला 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री तो है, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, पीएस पप्पू सिंह, पास हो गया पप्पू। यहां पर बता, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी, ये 4 डिग्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ? पी क्यू, अच्छा मैच तो दिया आंसर, करेक्ट हो गया आप लोग का, पक्का हो रहा है करेक्ट, समझ में आ रहा है, बोलो। ओके, स्टेटमेंट की क्वेश्चन कैसे किया जाता है, वैसे आप सब जानते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया जाता है और उस स्टेटमेंट से रिलेट करके आपको ऑप्शन चुनना होता है। जैसे इसमें ऑप्शन कैसे चुनना है कि स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों ट्रू हैं, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, तो आंसर क्या लगाएंगे? ए। आई थिंक ये आपको आता होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब दोनों करेक्ट हैं, लेकिन सेकंड वाला दोनों अलग अलग बातें कह रहा। जैसे अकबर एक मुगल शासक है, ये भी सही है, अकबर के पिता जहांगीर थे, ये वाला बात क्या हो गया? गलत हो गया। या उसके पिता का नाम कुछ दूसरा नाम बोल दे या कुछ भी बोल दे, तो अलग अलग बात बोले, एक दूसरे को एक्सप्लेन न करे, तब तो आंसर क्या होगा? बी। सी कब देंगे? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड ट्रू इज ट्रू। ओके, जब स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाए तो यहां पर एक आंसर बचा, सिर्फ डी, तो आंसर भी दिख गया सामने आपको। तो क्या होगा? यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। नेक्स्ट, इट कैन बी सिंथेसाइज ओनली बाय लिविंग सिस्टम, ये बात है या ट्रू है? फॉल्स, ये तो फॉल्स है ना, इसे सिंथेसाइज किया होलर नामक साइंटिस्ट ने, पक्का, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड आर रिस्पेक्टिवली, कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए ये कार्बन कितना डिग्री, जोर से बोलिए, 1 डिग्री। यहां पर बोलो, 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 ओके सारे बोलो, 1 डिग्री मिलके बोलो।
ओके, जय माता दी। ओके, कितने 1 डिग्री कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, सब में 1 डिग्री कार्बन 7 है। लगता है 2 डिग्री भी चेक करना पड़ेगा। चलो 2 डिग्री बताओ। ये वाला कितना है? ये वाला 2 डिग्री, एक दूसरा ये 2 डिग्री, तीसरा ये 2 डिग्री, बस यही तो है ना 2 डिग्री। अब कहाँ है भाई? नहीं ना, तो 2 डिग्री 3 होनी चाहिए। तो अब मामला बी और सी में अटक गया। अब 3 डिग्री से पता करते हैं। 3 डिग्री कितने हैं बालक? देखो, ये 3 डिग्री 1, ये 3 डिग्री 2, ये 3 डिग्री 3, ये 3 डिग्री 4, कितने हो गए? 3 डिग्री। देखो, अच्छा ये तो नहीं है, 1 2 3 4 5, 3 डिग्री 5 है, तो आई थिंक आंसर शुड बी सी। 3 डिग्री से मामला निपट गया, 4 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी। चलें आगे बढ़े। आ रहा समझ में? पीछे वालों ओके, जागते रहो, डॉक्टर बन रहे हो भाई, है ना। ऑपरेशन करते करते सो गए वहीं पे, बोलो 10 मिनट आधे घंटे सो लें, पेशेंट परमानेंटली सो जाएगा, है ना। ओके, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने पाए जाते हैं बताओ? अबे बेंजीन यही है ना। ये क्या है बताओ? क्या नाम इसका? बहन जी नहीं, बेंजीन। बहन जी कह रहे हैं ना, बेंजीन है। देखो 6 सिग्मा बॉन्ड तो साइकिल में कार्बन कार्बन, और 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन लटके हुए हैं कार्बन के साथ। 6 6 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए बोलो? 3 पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ? सी आंसर, 3 पाई 12 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड विच इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक अमंग फॉलोइंग। कौन हेट्रोसाइक्लिक नहीं है? ए हेट्रोसाइक्लिक है, बी हेट्रोसाइक्लिक है, सी होमोसाइक्लिक है, और डी हेट्रोसाइक्लिक। आंसर शुड बी सी। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में जो 30% क्वेश्चंस होते हैं वो इसी लल्लू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसे हर बच्चा सोता हुआ कर सकता। 30% नंबर तो हर बच्चा कर सकता। 30% क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन वो भी बच्चा, थोड़ा सा सिंसियर बच्चा कर सकता। 60% आसानी से नंबर पाया जा सकता। रिमेनिंग 60% हल्का सा क्या होता है? टफ। उसको वो बच्चे करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कोचिंग करते हैं। और रिमेनिंग 10% क्वेश्चन जो बचा वो रैंक प्रोड्यूसर ही कर पाते हैं। तो 15 में से 16 में से 1-2 सवाल ऐसे होते हैं वो सब नहीं कर पाते। उसको वही कर पाता है जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो यदि आपको रैंक देना है तो कंसेप्ट। अच्छा, अब जमाना 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, अब तो परसेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 80-90 के नीचे मेडिकल में बात ही नहीं करना। बोलो, तो अब सब करना, सही करना, मिशन 100%, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 6 to 7 आपको बताना। इसमें पूछ रहा है आपको, आगे हम आपको पढ़ाएंगे एक बात कि अगर कहीं पर नाइट्रोजन है और वो एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री अमाइन कहते हैं, ये 1 डिग्री। और नाइट्रोजन अगर कहीं पर 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो उसे 2 डिग्री अमाइन कहते हैं। ये आगे हम आपको बताएंगे। जैसे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है 2 कार्बन से तो ये 2 डिग्री नाइट्रोजन कहलाता है ना, एमाइंस होता है। और नाइट्रोजन अगर 3 डिग्री 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको 3 डिग्री नाइट्रोजन कहते हैं, ये 3 डिग्री एमाइंस कहलाता है। ठीक है, नच NH2 न 3 डिग्री होता है और नच NH 2 डिग्री होता है, और NH2 क्या होता है? 1 डिग्री। हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, डिग्री घटती जाती। हाइड्रोजन डिग्री को क्या करता है? तो ये एमाइंस की डिग्री आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में, जो आगे आने वाला। ये क्वेश्चन बाई चांस पहले आ गया है तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, आगे समझ लेंगे, निपट लेंगे इसके बारे में। ये 4 कंपाउंड्स हैं, इसके बारे में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज, कौन कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बच्चा लोग बताओ? कहां गया? ये पहला हेट्रोसाइक्लिक है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा। तो पहला दूसरा हेट्रोसाइक्लिक है, तो आंसर पहला दूसरा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड विच इज नॉट एमाइन। कौन इसमें एमाइन नहीं? जहां नाइट्रोजन जुड़ा होता है वो एमाइन होता है, तो कौन इसमें एमाइन नहीं? जल्दी से बताओ। थर्ड एमाइन नहीं। पक्का बेटा?
ये आगे हम बात करेंगे, डिग्री भी नहीं पूछा यहाँ पर एमाइंस की, आगे पढ़ेंगे। कंपाउंड विच इज नॉट एमाइन हो गया, इसमें क्या बताना, ये फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री। मैं जल्दी से यहां पर सॉल्व कर देता हूं, कैलकुलेट आप कर लेना। कर लोगे आप लोग कैलकुलेट? मुझे बता, आप मुझे ओरली बताइए, ये कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? सुनाई नहीं दिया? ये कार्बन सुनाई नहीं दिया? पीछे वालों तेज बोलो, सुनाई दे नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बस, ओके बोले इनको बोलने दो, है ना, हम तो नहीं बोलेंगे। अच्छा ये कार्बन बताओ, अरे भाई इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन है, ये कितना डिग्री होगा? सुनाई नहीं दिया? 2 डिग्री। ये वाला बताओ, फिर से बोलो, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, सारे बोलो, ये वाला बोलो, 4 डिग्री। मिलके बोलो, ये वाला बताओ कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। तिराहा, हर तिराहा 3 डिग्री नहीं होता, तिराहा फील आते ही 3 डिग्री आ गया, चौराहा आते ही 4 डिग्री आ गया, पर हर तिराहा, हर चौराहा, हर मोड़ 2 डिग्री। याद रखना, कार्बन होना चाहिए, ये मोड़ है ना। यहां पर बताओ, पहला कार्बन ऊपर वाला 1 डिग्री, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सुनाई नहीं दिया? 1 डिग्री। ये कार्बन, अरे बोलो, 2 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। आगे अब इनके हाइड्रोजन को जोड़ लेना। अच्छा सुनो, हाइड्रोजन भी बता दो, यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? यहां पर, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। यहां कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। बाकी हाइड्रोजन आप काउंट करें ना, आंसर नीचे लिखा हुआ। बढ़ जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 बता दो। ये आगे पढ़ेंगे अपन आज, अब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कितने मिनट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया? 9 नंबर क्वेश्चन में फंक्शन ग्रुप के आधार पर डिग्री आपको बतानी है, तो अपन आज सिर्फ करेंगे कितने क्वेश्चन? 8। ओके, तो अब आगे हम पढ़ लेते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि एल्कोहल और हैलाइड की डिग्री कैसे बताते हैं। एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, एमाइंस की डिग्री आगे बताएंगे। अगर किसी ये भी एल्कोहल भी होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब याद रखना, अगर OH या हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी। जी के, व्हेन OH या X अटैच विद 1 डिग्री कार्बन, तो अगर OH है तो एल्कोहल बोलेंगे, हेलोजन है तो हैलाइड बोलेंगे। अच्छा, जब OH किससे अटैच हो बताओ? नेक्स्ट, OH या X अटैच हो कितने कार्बन से? 2 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। और OH और X अगर अटैच है 3 डिग्री कार्बन से तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? टर्सरी। और OH अगर 4 डिग्री कार्बन से अटैच है तो क्या बोलेंगे? 4 डिग्री से अटैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 कार्बन से जो बॉन्ड बना लिया तो वो तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। इसलिए एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, 3 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, और हैलाइड भी कितने प्रकार के होते हैं? हेलोजन जुड़ा हो तो हैलाइड बोलते हैं इसको। कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कौन सा एल्कोहल बढ़िया होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? बताओ, तुमको कैसे पता कौन सा एल्कोहल बढ़िया होता है? कौन सा एल्कोहल बढ़िया होता है? अबे नहीं पता? अबे ये इथेनॉल, ये एल्कोहल बहुत बढ़िया होता है, आजकल बैन है बिहार में। गुजरात में भी बैन, प्राइमरी एल्कोहल इथेनॉल। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुस्कुराओ मत, है ना, डॉक्टर हो, ओके, यूज नहीं करना इसे, बस पहचान के छोड़ दो दूर से। अरे प्राइमरी एल्कोहल, जय प्राइमरी एल्कोहल बाबा की, बस निकल लो वहां से। चलिए जल्दी से बताओ, तो एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड की डिग्री समझ में आ गया? बोलो, सीरियस किस्म के आदमी लग रहे हो यार आप लोग, है ना। यहाँ पर बताओ, इसमें बताओ ये कैसे हम अंदाजा लगाएंगे। यहां पर ये CH2 है, पीछे कार्बन से जुड़ा होगा। ये बनाए फोटो क्या इसका? बना लोगे आप लोग? देख के बताओ क्या होगा। ये 1 डिग्री,
पक्का? जब इसका फोटो बनाओगे तो इस कार्बन से 3 CH3 जोड़ोगे ना, ये नीचे तो नहीं देख के बता रहे हो? ये तो मामला गड़बड़ हो गया है ना। अच्छा, इसका फोटो जब बनाओगे, ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है, ऐसे बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये कार्बन है। मेरे बाद किसकी क्लास है? किंग खान। ओह, क्या बात नहीं, तुमको तो मैं चाय पिला के मना लूंगा, है ना। 5 मिनट सर आपकी क्लास मैंने पढ़ा दी है, CS2। फिर आगे क्या लिखोगे? OH बन गया। ये कितना डिग्री है बताओ? 1 डिग्री अल्कोहल, पक्का? क्योंकि ये OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ऐसे ही सबकी फोटो बना लेना। और मैंने आपको बताया फोटो कैसे, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया गया तो आपको बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH3, फिर ये CH है, फिर CH से CH जुड़ा है, फिर इस CH से 2 CH3 जुड़े। अब ये OH यहाँ बीच में कहीं जुड़ा होगा, बताओ फिर कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री, पक्का बेटा? इसमें बताओ, ये C से 2 CH3 जुड़े ऑलरेडी, घंटी तोड़ देगा क्या, है ना, गुस्से में बजा रहा लगता है। ये C, इस पर एक OH जुड़ा होगा, बोलो। फिर इसके बाद क्या आएगा? CH2 CH3, कितना डिग्री भाई जी? ये 3 डिग्री। ये तो साफ साफ दिख रहा है। अरे बोलो, कितना डिग्री? ये बताओ, 2 डिग्री। अब फ्यूचर में हम बोलेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल पप्पू से रिएक्शन करके गप्पू में कन्वर्ट होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। और 1 डिग्री पप्पुआ को पसंद है नहीं करता तो समझ में आ जाना चाहिए। डिग्री से बात करेंगे आगे फ्यूचर में, बोलो। अच्छा, ये भी बता दो, लगे हाथ। एक और क्वेश्चन बचा, 10वां, 10 नंबर। अबे इतना ही था क्या? 11 नंबर बता दो, 10 बाद में करेंगे क्योंकि 10 में एमाइन की डिग्री आ गई। ये वैसे ये भी कर सकते हैं। अभी तो मैंने बता ही दिया था ना, न 3 डिग्री नच और नच 2, तो उस आधार पे बता दो। चलो, यहां पे ये कौन सा ग्रुप है? नच, अर्थात 2 कार्बन से जुड़ा होगा। बोलो, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। न 3 डिग्री, नच 2 डिग्री और NH2 1 डिग्री। क्योंकि न होगा वो 3 बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा, और नच को 2 बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा, और NH2 को 1 बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। बोलो यार, तो जल्दी से बताओ। ये नच है कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये NH2 है कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये N है कितना डिग्री? 3 डिग्री। यहां पर NH है तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। यहां पर NH है तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। यहां पर N है तो हो गया। ये बताओ, अल्कोहल कंपाउंड हैविंग 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री कार्बन ओनली, जिसमें सिर्फ अल्कोहल भी 2 डिग्री हो, कार्बन भी 2 डिग्री हो। देखो, इसमें ये 2 डिग्री कार्बन है, बोलो, और अल्कोहल भी 2 डिग्री है, बोलो। कंपाउंड हैविंग बोथ 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री कार्बन ओनली, जिसमें दोनों कार्बन 2 डिग्री हो, सारे कार्बन 2 डिग्री हो, और वो अल्कोहल भी 2 डिग्री हो। तो इसमें तो 1 डिग्री भी है, बोलो। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 2 डिग्री कार्बन। तो इस कंपाउंड में कार्बन 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है, और ये अल्कोहल 2 डिग्री है। इसमें बताओ, इसमें ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री 3 डिग्री दोनों कार्बन है, अल्कोहल 3 डिग्री है, ये अल्कोहल 3 डिग्री होगा। ये बताओ, इसमें सारे कार्बन 2 डिग्री, सारे कार्बन 2 डिग्री, और अल्कोहल भी 2 डिग्री है, बोलो। इसमें बताओ, ये कार्बन 1 डिग्री है तो अल्कोहल 1 डिग्री हो गया, और ये इसमें ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री। इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 तरह के कार्बन है, और अल्कोहल 1 डिग्री है। हमें चुनना ऐसा अल्कोहल है जो अल्कोहल भी 2 डिग्री हो और सभी कार्बन 2 डिग्री हो। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आंसर क्या होगा? ये आंसर गलत, गिवन आंसर रॉन्ग। आगे समझ में आपको? तो ये 11 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? सॉल्व। वो आंसर करेक्शन कर लेना पीछे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करें। जय भाई बताओ, पढ़ा दूं? नहीं, बंद कर दूं? चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो।
हाँ तो चलो आज का लेक्चर बंद करते हैं।